नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने बात कर रहे हैं सेकंड चैप्टर और क्लास है वो 12th आर्ट्स। ठीक है, आरबीसी बोर्ड। तो सबसे पहले टॉपिक की बात करें, सेकंड लेसन। इसमें लेसन का नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। विश्व जनसंख्या घनत्व और वृद्धि। इसमें जो विश्व जनसंख्या वृद्धि के अंदर जो है, सबसे पहले एक बात बताई हुई है कि सवर्ण से नहीं वर्ण केवल स्त्री और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। कहने का मतलब है कि कोई भी अगर देश है, कोई भी देश है, तो वो सोने से महान नहीं बनता, वो किससे बनता है? स्त्री और पुरुषों से महान मजबूत बनता है, ध्यान रखना, और महान बनता है। ठीक है। दूसरी बात है, सत्य और सम्मान की खातिर जो डटे रहते हैं और कष्ट झेलते हैं, जो परिश्रम करते हैं। कहने का मतलब जो ये है कि महिला और पुरुष जो है, स्त्री और पुरुष जो है, वो हमेशा सत्य के लिए और सम्मान के लिए अपने खातिर जो है वो डटे रहते हैं, जो परिश्रम करते हैं और साहस दिखाते हैं। अन्य भाग खड़े होते हैं और साथ में खड़े होते हैं, कुछ भी जो काम पड़ता है उसके लिए भाग। वही लोग राष्ट्र के स्तंभों की गहरी नींव डालते हैं, यानी कि राष्ट्र की जो नींव होती हैं मजबूत डालते हैं और आकाश तक उसे ऊंचा उठाते हैं। यानी देश को क्या है कि नींव के मकान, जैसे मकान बनाते हैं अपने, तो उसकी नींव डालते हैं, तो उसी प्रकार से स्त्री पुरुष जो है वो एक नींव डालते हैं और इस मकान को एक पिलरों के ऊपर, खंभों के ऊपर खड़ा करते हैं। उसी प्रकार से जो स्त्री पुरुष जो है वो कोई भी देश है उसको एक बिल्डिंग को खड़ी करते हैं। तो ये बात दी है। ये किसने कहा है? राल्फ वाल्डो इमर्सन कहता है। राल्फ वाल्डो इमर्सन कहता है। अब बात आती है, देखो क्या दिया हुआ है इसमें कि किसी देश के निवासी ही उसे वास्तविक धन होते हैं। यानी कि कोई भी देश है तो उसकी जो वास्तविक, जो वहाँ पर जो निवास करते हैं, लोग निवास करते हैं, रहते हैं, वही उसका धन होता है। यही लोग वास्तविक संसाधन है और वही संसाधन कहलाते हैं। संसाधन उपयोग करते हैं, संसाधनों का उपयोग करते हैं, नीतियाँ बनाते हैं और साथ में क्या करते हैं? पहचान से उन लोगों की पहचान ही होती है। साथ में ये क्या है कि देश के अंदर देखो बात आ रही है, यहाँ देखो कि देश में किसी स्त्री और पुरुष है तो प्रति वर्ष कितने बच्चे जन्म लेते हैं और कितने लोगों की मृत्यु होती है और राष्ट्र कैसे है। तो कहने का मतलब कोई भी देश है तो वहाँ पर कितनी महिलाएं और पुरुष जन्म लेते हैं और कितने बच्चे जन्म लेते हैं। तो साथ में कहा है कि अथवा गाँव में रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, क्या पढ़ लिख सकते हैं, क्या वे काम कर सकते हैं, यही तथ्य है। उनके बारे में कहिए पढ़ेंगे। 21वीं शताब्दी में प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 600 थी। कितनी थी? 600 करोड़ थी। ठीक है। 21वीं सदी के अंदर जो है, 21वीं सदी में पूरे विश्व की, ध्यान रखना, पूरे विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ थी। ठीक है ना। पूरे विश्व की जनसंख्या इतने करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी। हम जनसंख्या के वितरण घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। वितरण का मतलब होता है कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी जनसंख्या है, और ठीक है ना, और घनत्व का मतलब होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं। तो ये अपने सबसे पहले बात करते हैं। देखो अब बात करते हैं सबसे पहले यहाँ की। ठीक है ना। अब बात आती है विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप। विश्व में जनसंख्या के वितरण के प्रारूप। तो जनसंख्या के यानी कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी जनसंख्या है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं अपने कि जनसंख्या के वितरण घनत्व के प्रारूप में हम किसी क्षेत्र की जननांग की विशेषताओं को समझने में मदद करते हैं। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ है भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित है, यानी किस प्रकार से पहले भूमि पर, भूपृष्ठ का मतलब होता है भूमि पर किस प्रकार से लोगों का वितरण है, यानी कि फैला हुआ है। अब देखो मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90%, इसके 10% स्थल भाग में निवास करते हैं। कहने का मतलब होता है कि विश्व की जो 90%, विश्व की 90% जनसंख्या केवल 10% भूभाग पर निवास करती है।
समझ गए बात है कि ये कि विश्व की जो है वो 90% जनसंख्या है वो केवल 10% भाग पर। कैसे? जैसे मैं एक सर्किल बना रहा हूं, ये क्या है टोटल, इसमें से ये 90% का भाग आ गया है ना, तो ये पूरा वो कितना 360 डिग्री। अब इसको मान लेते हैं पूरा, इसको भाग को क्या कर लेते हैं अपने 100 डिग्री मान लेते हैं कि ये 100% हो गया। कैसे कि 100% भाग ये पार्ट जो है 100% है, इसमें से ये कितना हो गया 10% और ये कितना परसेंट हो गया 90%, है ना। तो विश्व की जो है 90% जनसंख्या, 90% जनसंख्या केवल 10% भाग पर रहती है। और यहां पर 90% भूभाग पर केवल 10% जनसंख्या निवास करती है। ये बात कह रहा है, ठीक है, समझे बात। कहने का मतलब है कि 90% जो है जनसंख्या 10% भूभाग पर निवास करती है और 10% भूभाग पर जो है 90% जनसंख्या निवास करती है, 90% भूभाग पर केवल 10% जनसंख्या ही निवास करती है। ये बात इसमें कहने वाली बात आती है, समझ गई बात है। अब बात करते हैं आगे। अब देखिए बात है, विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले आबाद देशों, विश्व के आबाद देशों में लगभग कितनी परसेंट जनसंख्या निवास करती है 60%। यानी कि विश्व में टोटल जो है कितने 10 देश, कितने देश हैं 10 देश, विश्व के 10 देश, उनमें 10 देशों में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। दस देशों में, केवल विश्व के 10 देशों में 60% जनसंख्या निवास करती है, बाकी देशों में 40% निवास करती है। अब 200 से ऊपर जो देश हैं उनमें से 10 देशों में ही 60% जनसंख्या निवास करती है। उन देशों में कौन कौन से हैं देखो, जिसमें से क्या है, इन 10 देशों में से एशिया में जो है वो 6 देश हैं। इन 10 देशों में से 6 देश जो है वो अकेले एशिया भाग में है, एशिया महाद्वीप के अंदर। बाकी कितने बच गए 4 देश। वो 4 देश कौन, देखो नंबर 1 पर सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है, चीन। चीन जो है, चीन में सबसे, विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। नंबर 2 पे भारत। भारत में भी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो इसमें विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान किसका है, भारत का। नंबर 3 ये जो है चीन, और ये जो है कहां पर है, दोनों ही एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में आते हैं दोनों ही देश, ध्यान रखना। नंबर 3 आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका
ठीक है, इसका तीसरा स्थान आता है। नंबर 4 पर आता है ब्राजील का, ब्राजील नहीं, इंडोनेशिया। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये कौन से महाद्वीप में आता है? ब्रैकेट में लिख देते हैं यूएसए। ये कौन सा में है? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। तीसरा इसके बाद में आता है इंडोनेशिया, चौथे नंबर पर कौन सा आता है? इंडोनेशिया। ये किस महाद्वीप के अंदर आता है? एशिया में आता है। किस में आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। नंबर 5 किसका आता है? ब्राजील का, ब्राजील। ये किस में है? दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। नंबर 6 किसका आता है? पाकिस्तान, ये किस में आता है? एशिया, एशिया के अंदर। नंबर 7 किसका है? नाइजीरिया, नाइजीरिया। अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। नंबर 8 आता है बांग्लादेश, बांग्लादेश जो कहां पर आता है? बांग्लादेश आता है एशिया, एशिया में। नंबर 9 है रूस, एशिया। और नंबर 10 मैक्सिको आता है किस में? उत्तरी अमेरिका, महाद्वीप में। तो विश्व की जो है वो इन देशों के अंदर जनसंख्या आती है। समझ में ये बात? कहाँ पर? अब देखो एशिया में कौन कौन से आ गए? एशिया 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 जो देश हैं वो किस में आते हैं? एशिया महाद्वीप के अंदर आते हैं, जिसमें विश्व की जनसंख्या कितनी है? लगभग जो है 60% जनसंख्या निवास करती है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ये जो है ये देशों के नाम आ गई। समझे बात? तो ये ध्यान में रखना है आपको। बात समझ आए? चलो आगे बात करते हैं। इसके बाद में अपने बात कर रहे हैं जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या का घनत्व तो भूमि की
भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों के पोषण की सीमित क्षमता होती है। अतः लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को समझना आवश्यक है। कहने का मतलब भूमि जो है उस पर कितने लोग रहते हैं और वहाँ पर कितने लोग रह सकते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ के पोषण क्षमता, वहाँ की पोषण, वहाँ के जो है उनकी बात करते हैं। अनुपात को समझना, यही अनुपात जो है जनसंख्या का घनत्व है। तो प्रति इकाई में ये लिखा है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। किसमें ध्यान, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। समझ बात, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है।